हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए चैप्टर 3 हमारा चल रहा है जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर 3 में देखिए इसके पहले भी हमने कई सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो भी 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो पहला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है यानी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इसका प्रमुख कारण क्या है, और साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं, अर्थात जनसंख्या वृद्धि को हम कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो दोनों के क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है इसके प्रमुख कारण क्या है, फिर इसके बाद हम देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण की, तो देखिए जनसंख्या में वृद्धि का जो प्रमुख कारण है, पहला कारण है जन्म दर में वृद्धि। देखिए दिन पर दिन यदि आप बात करेंगे तो जन्म दर में लगातार वृद्धि हो रही है, और यदि जन्म दर में यानी कि ग्रोथ रेट में यदि वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो जन्म दर में वृद्धि होना जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। तो पहला कारण जो है जनसंख्या में वृद्धि का, वो है जन्म दर में वृद्धि। तो जन्म दर में अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हो रही है अधिकतर देशों में, जिस कारण से जनसंख्या में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। देखिए यदि हम बात करते हैं जन्म दर होता क्या है, तो जन्म दर क्या है एक्चुअल में। देखिए प्रति हजार जनसंख्या में प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, और उसको हम कहेंगे जन्म दर। तो जन्म दर आपको याद रखना है, पहला कारण ऐसा है जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो यदि जन्म दर में यानी कि ग्रोथ रेट में यदि वृद्धि होगी, बर्थ रेट में यदि वृद्धि होगी, तो आपको याद रखना है कि इससे जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। और यह जाहिर सी बात है कि यदि जन्म दर में वृद्धि होगी तो जितनी जन्म दर बढ़ेगी जनसंख्या वृद्धि उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। दूसरा प्रमुख कारण देखिए जनसंख्या वृद्धि का क्या है, और वो है अपेक्षाकृत कम या निम्न मृत्यु दर। अब देखिए यदि मरने वालों की संख्या में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अपेक्षाकृत कम या निम्न मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर का मतलब है कि मृत्यु दर यदि क्या हो रही है, कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अपेक्षाकृत कम या निम्न मृत्यु दर, इसका प्रमुख रीजन क्या है कि देखिए सबसे पहले तो आपको यहां पे समझना है कि मृत्यु दर यानी कि मोर्टिलिटी होती क्या है। तो मृत्यु दर में आप देखेंगे कि प्रति हजार जनसंख्या में प्रतिवर्ष मरने वाले प्राणियों की संख्या कितनी है, उसी को हम मृत्यु दर कहते हैं। यानी प्रतिवर्ष प्रति हजार यानी 1000 जनसंख्या यदि है, उसमें प्रतिवर्ष 1000 जनसंख्या में से कितने व्यक्ति जो है मर रहे हैं, अर्थात खत्म हो रहे हैं, जो उनकी संख्या, यही क्या है, मृत्यु दर कहलाती है। तो प्रति हजार जनसंख्या में प्रतिवर्ष मरने वाले प्राणियों की संख्या को ही हम मृत्यु दर कहते हैं। जनसंख्या में विस्फोट का मुख्य कारण लगातार घटती हुई मृत्यु दर है। यानी मृत्यु दर यदि घटेगी तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। स्पेशली यदि हम भारत में बात करें तो पिछले कई वर्षों से आप पाएंगे कि मृत्यु दर में निरंतर कमी आई है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक है। तो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण क्या है, अपेक्षाकृत निम्न मृत्यु दर। तो यदि मृत्यु दर में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो पहला कारण आपको याद रखना है कि जन्म दर में वृद्धि। तो जन्म दर में वृद्धि से भी जनसंख्या में वृद्धि होती है, और यदि मृत्यु दर में कमी आती है तो भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। तीसरा देखिए जो प्रमुख कारण है वो है प्रजनन दर का उच्च होना। यानी जो रिप्रोडक्शन होता है इसकी जो रेट है वो क्या है, हाई है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए प्रजनन दर जो पहले है वो लगभग 14 से 15 साल में होता था, परिपक्वन अवस्था। कहने का मतलब है कि जैसे स्त्रियों में जो अंडाणु जनन की प्रक्रिया होती है, अर्थात अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया होती है, वो लगभग 13 से 14 वर्षों में स्टार्ट होती थी। अब ये जो प्रजनन दर है ये पहले ही हो चुकी है, अर्थात प्रजनन दर 1 से 2 वर्षों का अंतराल हो चुका है। यानी अब 11 से 12 वर्ष की अवस्था में ही जो अंड बनने की जो प्रक्रिया होती है, जिसको हम कहते हैं oogenesis यानी कि अंड जनन, वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और जो फीमेल है वो कम उम्र में ही प्रजनन की दृष्टि से परिपक्व हो जाती है, जिस कारण से प्रजनन दर उच्च हो गया है, जिस कारण से जल्दी ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि जल्दी शादी हो जाएगी तो प्रजनन दर भी क्या हो जाती है, आजकल उच्च हो जाती है। तो प्रजनन दर में जब उच्च हो जाएगी तो जिससे कम उम्र में भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो यानी आपको याद रखना है कि प्रजनन दर का उच्च होना, प्रजनन दर यदि उच्च हो जाएगा जिसके कारण भी जनसंख्या में जल्दी से वृद्धि होगी।
इसके बाद देखिए चौथा कारण जो है वो है इमिग्रेशन यानी कि आप्रवासन। सबसे पहले तो देखिए आप्रवासन का मतलब होता क्या है। आप्रवासन का मतलब है कि पर्टिकुलर किसी एक स्थान पर यदि वहां पे कहीं से नई स्पीसीज आकर के रहने लग जाती है तो इसे ही हम क्या कहेंगे, आप्रवासन कहेंगे। तो किसी स्थान विशेष पर बाहर से आकर के कुछ सदस्य शामिल हो जाएं तो इसे ही हम क्या कहेंगे, आप्रवासन कहते हैं। भारत की यदि हम बात करें स्पेशली तो भारत की सीमाओं में भी विभिन्न देशों से कई प्रकार के शरणार्थी व कई प्रकार के घुसपैठियों का भी आगमन हुआ है, जिसके कारण से काफी जनसंख्या में वृद्धि इस कारण से भी हुई है। यानी आप्रवासन के कारण से भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। अब आप ही बताइए, यदि किसी स्थान पर मान लीजिए 100 व्यक्ति रह रहे हैं, अब उस स्थान पे बाहर से यदि 20 व्यक्ति और रहने के लिए आ जाएं तो इससे जनसंख्या में वृद्धि तो होगी ही। 100 की जगह में 120 लोग वहां पे हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप्रवासन का मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर स्थान विशेष पर बाहर से आकर के जो प्राणी रहने लग जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आप्रवासन कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होती है, जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती है। इसके बाद देखिए जो पांचवा कारण है जनसंख्या में वृद्धि का, वो ये है कि कम उम्र में विवाह। यदि कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है तो कम उम्र में ही जनन की दृष्टि से जो लेडीज होती हैं या स्त्रियां जो होती है वो क्या हो जाती हैं, परिपक्व या मैच्योर हो जाती हैं। तो कम उम्र में ही प्रजनन की दर हो जाएगी और प्रजनन कम उम्र में ही होने के परिणाम स्वरूप से जल्दी ही बच्चे पैदा हो जाएंगे। अर्थात यदि कम उम्र में विवाह हो जाता है तो इससे भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। छठा और आखिरी कारण क्या है, देखिए कि निरक्षरता। यह सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। अभी भी समाज में कई सारे कुरीतियां जो है व्यक्त है, कई सामाजिक कुरीतियां व्यक्त है, जिसके कारण से परिवार में इतनी आजकल निरक्षरता फैली हुई है या आप कह सकते हैं अशिक्षा फैली हुई है, जिस कारण से कई सारे ऐसी भ्रांतियां लोगों के मन में बैठी है, जिसके कारण से उनको यह लगता है, कई जगह तो ये मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, तो वो ये सोच करके ज्यादा से ज्यादा बच्चे या संतान उत्पन्न करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये निरक्षरता ही क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देती है। तो निरक्षरता यदि है और समाज में जो धार्मिक कुरीतियां या सामाजिक कुरीतियां व्याप्त है, जिसके कारण से भी जनसंख्या में काफी वृद्धि होती है। तो जनसंख्या वृद्धि के कई सारे कारण हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला कारण तो आपने देखा कि जन्म दर में वृद्धि। जन्म दर में यदि वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है जनसंख्या में वृद्धि होगी। फिर दूसरा कारण था अपेक्षाकृत निम्न मृत्यु दर, यानी मृत्यु दर में यदि कमी आती है तो भी जनसंख्या में वृद्धि होगी। तीसरा कारण क्या है, प्रजनन दर का उच्च होना। यदि प्रजनन दर फीमेल के अंदर उच्च हो जाता है तो कम उम्र में ही विवाह हो जाने से कम उम्र में ही लेडीज या कम उम्र में ही जो बच्चियां या कम उम्र में ही जो फीमेल हैं वो क्या कर देती है, बच्चे को जन्म दे देती है। अर्थात प्रजनन दर यदि उच्च है तो यह भी प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि का। चौथा कारण आपने देखा कि आप्रवासन, अर्थात किसी स्थान पर यदि अलग से नई प्राणियां आकर के रहने लग जाती हैं तो इसे हम आप्रवासन कहते हैं। तो इसके कारण भी जनसंख्या में लगातार क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर इसके बाद आपने क्या देखा कि कम उम्र में यदि विवाह कर दिया जाता है तो जिससे भी जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। और एक आखिरी कारण आपने क्या देखा कि निरक्षरता, यानी कि अशिक्षा भी इसको आप कह सकते हैं। तो निरक्षरता जो है और कई सारी जो सामाजिक या धार्मिक कुरीतियां हैं ये भी प्रमुख अहम भूमिका निभाती है जनसंख्या वृद्धि में। तो जनसंख्या वृद्धि के जितने भी कारण हैं आपको तैयार करके रखना, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आपके पूछे जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। कौन कौन से जनसंख्या नियंत्रण के उपाय अपना करके हम जनसंख्या वृद्धि में कमी ला सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके उपायों की यदि हम बात करें तो पहला और प्रमुख कारण क्या है कि विवाह की जो आयु है उसको बढ़ा करके। इसके लिए लगातार भारत सरकार भी प्रयासरत है। जो 18 वर्ष जो फीमेल की शादी की थी उसको भी बढ़ा करके जो मेल की थी उसको 21 वर्ष कर दिया गया है। और फीमेल की भी 18 वर्ष से कम उम्र में यदि शादी की जाती है तो यह भी कानूनी अपराध है एक तरह से। तो कुल मिलाकर के जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में पहला याद रखना है आपको कि विवाह की आयु बढ़ा करके। तो अपरोक्ष रूप से यदि किसी भी स्त्री की विवाह की आयु बढ़ा दी जाती है तो जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसमें कमी आएगी निश्चित रूप से। तो जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसको रोकने के लिए यह जरूरी है कि विवाह की आयु को बढ़ा दिया जाए, जिसके कारण से यदि जल्दी विवाह नहीं होगा तो प्रजनन जल्दी नहीं होगा और जिसके कारण से ज्यादा बच्चे जो है जल्दी उत्पन्न नहीं होंगे, अर्थात जनसंख्या में वृद्धि नियंत्रित रहेगी। तो पहला रीजन है विवाह की आयु को बढ़ा करके।
फिर इसके बाद देखिए जो दूसरा रीजन है वो है जन्म दर को कम करके। हमने क्या कहा कि जन्म दर में यदि वृद्धि होती है तो जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। अब यदि जन्म दर में वृद्धि को रोकना है तो जाहिर सी बात है कि जन्म दर को कम करना पड़ेगा। तो जन्म दर को यदि कम कर दिया जाता है तो जन्म दर में वृद्धि ही चूंकि जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है, अतः यदि जन्म दर में ही कमी कर दिया जाए तो इससे जनसंख्या वृद्धि ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो दूसरा कंट्रोल किया जा सकता है जन्म दर को कम करके। इसके बाद तीसरा जो कारण है वो है शिक्षा का प्रसार करके। ये देखिए काफी अहम भूमिका निभाने वाला ये पॉइंट है, शिक्षा का प्रसार करके। तो समाज में कई सारी, हमने आपको बताया कि सामाजिक व धार्मिक कुरीतियां व्याप्त है। तो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण अशिक्षा भी है। यदि अशिक्षित रहेंगे लोग तो आम जनता में कई प्रकार की अज्ञानता व कई प्रकार की धर्मांधता का प्रसार होता है, जिसके कारण से वो लगातार बच्चों को उत्पन्न करते हैं और वो जनसंख्या वृद्धि की भयावहता को नहीं समझ पाते हैं। उनको ये नहीं पता होता है अशिक्षा के चलते कि जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या दुष्परिणाम या क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। तो यानी आपको यहां पे याद रखना है कि यदि शिक्षा का प्रसार किया जाता है तो इसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद देखिए जो पांचवा कारण है, जो पांचवा नियंत्रण करने का उपाय है वो क्या है? परिवार नियोजन के उपायों का प्रयोग करना। कई प्रकार के परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अपनाया जा सकता है और उसके उपायों का प्रयोग करके छोटे परिवार के महत्व को समझा जा सकता है। यदि छोटे परिवारों के महत्व को समझ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने की जो मन में धारणा है वो धीरे धीरे लोगों के अंदर से खत्म होगी, क्योंकि जब छोटे परिवार होंगे तो छोटे परिवार का महत्व जब समझ में आएगा लोगों के अंदर और वो यदि परिवार नियोजन के उपायों का सफल प्रयोग करेंगे तो इससे भी जनसंख्या में कमी आएगी। फिर एक आखिरी कारण क्या है? देखिए जनसंख्या नियंत्रण में उपाय करने के आखिरी कारण यह है कि लोगों में जनसंख्या वृद्धि की भयावहता के बारे में समझाना। तो सबसे जरूरी चीज यह है कि लोग शिक्षित हों और लोगों को यह ज्यादा से ज्यादा समझाना कि यदि जनसंख्या में वृद्धि हुई तो क्या क्या दुष्परिणाम, क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। तो इसकी भयावहता को समझाना लोगों के अंदर यह काफी इंपॉर्टेंट है। तो जनसंख्या नियंत्रण के कई सारे उपाय हैं जिनको अपना करके हम जनसंख्या वृद्धि में कमी कर सकते हैं। तो पहला कारण हमने क्या देखा? पहला नियंत्रण के उपाय में हमने देखा कि विवाह की आयु को बढ़ा करके। दूसरा हमने देखा जन्म दर को कम करके। जन्म दर को यदि हम कम करेंगे तो जनसंख्या में भी वृद्धि में भी कमी आएगी। शिक्षा का प्रसार करके भी, शिक्षा का प्रसार होगा तो अज्ञानता और अंधभक्ति खत्म होगी लोगों के अंदर से, जिसमें धर्मांधता व सामाजिक कुरीतियां जो व्याप्त है वो भी खत्म होगी धीरे धीरे। और छोटे परिवारों के महत्व को समझना, यदि लोग छोटे परिवारों के महत्व को समझ जाएंगे तो वो जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या दुष्परिणाम होंगे इससे को भी वो समझ सकते हैं। तो लोगों में जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या भयावहता यानी क्या क्या सामाजिक कुरीतियां जो व्याप्त है उनके परिणाम स्वरूप जो भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है उससे क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, यदि ये लोगों के अंदर समझ में आ गया तो इससे जनसंख्या वृद्धि में कमी आएगी। तो जनसंख्या नियंत्रण के कई सारे उपाय हैं जिनको अपना करके जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए जनसंख्या नियंत्रण की कई सारी विधियां भी हैं जिनको हम इसके बाद क्रमशः आपको 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम कई सारी विधियां दिखाएंगे जिन विधियों या टेक्निक का उपयोग करके भी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित या कंट्रोल किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।